आज का चैप्टर भी उस सीन से शुरू होता है जब जायशाओ शॉवर लेके आया था और शीजी और जायशाओ बातें कर रहे थे। जायशाओ ने पूछा, तो मैं क्वालिफाइड हूँ? शीजी ने एकदम फ्लैट टोन में जवाब दिया, हाँ, जस्ट बॉर्डर पास। जायशाओ ने लंबा ओ खींच कर बोला और फिर हल्का सा हंस दिया। उसका लो मैग्नेटिक लाफ्टर रूम में घूम गया और उसके साथ मिक्स हो रहा था वो उसका ठंडा मिंटी सेंट जो हमेशा उसके आसपास होता था, मतलब उसके फेरामोन्स। शीजी के फिंगर टिप्स थोड़ी सी टाइट हो गईं, जो अभी भी उसके सिल्वर नोटबुक पर ही टिकी हुई थी। जायशाओ ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, क्या अभी देखना चाहोगे? शीजी के नर्व्स एकदम जम कर गए और बिना सोचे समझे उसने रिफ्लेक्स से जवाब दिया, क्या देखना है? अभी तक उसके दिमाग में वही शॉकिंग फिजिकल डेटा अटका हुआ था, 18.6 सेंटीमीटर। अंदाजा लगा लो लंबाई से। जायशाओ की पीच ब्लॉसम आंखें क्यूरोसिटी में थोड़ी बड़ी हो गई, जैसे सब ऑब्वियस हो। बोला, ऑफ कोर्स, अरे वही जो कंफर्ट फैक्टर मैंने तुम्हारे लिए सेव करके रखे हैं। शीजी 2 सेकंड चुप रहा, फिर बस एकदम एक निकाल दिया। सच तो ये था कि उसके सेकेंडरी डिफरेंशिएशन के बाद ईटर्स फेस ने उसे काफी टॉर्चर किया था, बस वो कभी दिखाता नहीं था। जायशाओ ने भी उसकी तरफ देखा। ब्लैक सिल्क टी शर्ट में हाफ लीन्ड फिगर, स्लिम और एलिगेंट, पर अल्फा खुद कंफ्यूज था कि शुरू कहाँ से करे। उसने अपनी जुबान से लिप्स को हल्का सा लिक किया, फिर टेंटेटिवली बोला, मुझे तुम्हें हग करना पड़ेगा या टच करना होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन सूदर्स काम तभी करते हैं जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो। शीजी के ब्रोज हल्की सी निट हुई। उसने थोड़ी सी थकी हुई आंखें उठाई और उसके सामने बैठे लड़के को देखा। छोटा बीस्ट इस बार बिल्कुल ओबीडियंट था, नहा धो के साफ, ब्लैक टॉप के ऊपर एक थिन सिल्वर चेन और उसकी मुस्कान में वही अनरूली चार्म। पर शीजी को कभी लोगों को हक करना पसंद ही नहीं आता था। बचपन से लेके अब तक उसने शायद उंगलियों पे गिनने लायक ही हक्स दिए थे। फिर उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और जायशाओ के हाथों के साथ हल्का सा हुक किया। उसका क्लियर लेकिन थोड़ा होर्स और वार्निंग टोन में उसने कहा, मुझे ऐसे वैसे कहीं भी मत छूना। पर वार्निंग भी थोड़ी स्लीपी और वीक स्टेज की वजह से थोड़ी सॉफ्ट ही लग रही थी। जायशाओ का पाम शीजी की जेड लाइक नेक को टच कर गया। वो स्किन सॉफ्ट और स्मूथ थी, जैसे एक फ्रेशली पील्ड अंडा। पर शीजी की बातें सुनकर जायशाओ ने आंखें नीचे झुका ली, जैसे इस मोमेंट पर वो सब कुछ मान लेगा जो शीजी कहेगा। जायशाओ के हाथ जैसे ही शीजी के स्किन को टच हुए, उसके हाथ से निकले इंफॉर्मेशन सूदिंग फैक्टर्स बिल्कुल लहरों की तरह वो शीजी के पूरी बॉडी पर फैल गए, जैसे टाइट स्किन को सॉफ्टली टच कर रही हो। वैसे तो वो वेव्स पावरफुल थी, पर फील हो रही थी जैसे एक हल्की सी स्प्रिंग की ब्रीज, सॉफ्ट, जेंटल, जैसे बसंत के दिनों में नए ब्रांचेस पे बड्स खिल रहे हो और छोटी छोटी ड्यू ड्रॉप्स दिल को हल्की सी गिडीनेस से हिला रही हो। शीजी थोड़ा ड्राउजी फील कर रहा था। उसने धीरे से जायशाओ से कहा, अगर अनकंफर्टेबल लग रहा है तो बैठ जाओ ना मेरे पास, तुम इतनी देर से खड़े हो, थक गए होगे ना। जायशाओ थोड़ा सा हिला, फिर ओबीडियंटली सोफे के पास घूमकर उसके साइड में आकर बैठ गया। उसकी फ्रेशली शॉवर्ड बॉडी की वेट फ्रेगनेंस अभी भी हवा में थी और शीजी के नेक से वो वार्मथ थोड़ी देर के लिए गायब हो गई। शीजी ने हल्का सा फ्रॉन किया, उसकी लैशेस अब भी थोड़ी सी ट्रेम्बल हुई। फिर जायशाओ ने सॉफ्टली बोला, हे डोंट वरी, हियर आई कम, और बिना वेट किए उसने अपना हाथ शीजी के नेक के पीछे वापस रख दिया। इस बार वो ऑलमोस्ट लीन कर रहा था। उसकी सिल्वर चेन कॉलर बोन से स्लिप होते हुए शीजी के चीक को लाइटली टच भी कर गई। शीजी ने आंखें खोली। वो कभी ज्वेलरी नहीं पहनता, सिर्फ एक व्रिस्ट बकल जो उसके 5S मेका से बना हुआ था। पर शाइनी चीजों से उसे नफरत नहीं थी, बल्कि थोड़ा पसंद भी था। और इस वक्त वो थिन सिल्वर चेन जायशाओ के सेक्सी कॉलर बोन पे लटक रही थी, हल्की हल्की हिलती हुई और आंखों के सामने एक फ्रैगमेंटेड लाइट और शैडो क्रिएट कर रही थी। शीजी के लिप्स हल्के से मूव हुए, बोला, इट लुक्स वेरी नाइस। जायशाओ 1 सेकंड के लिए स्टन्ड हो गया,
उसने पूछा, क्या बोला आपने? वो और क्लोज लीन कर गया, जैसे क्लियरली सुनना चाहता हो। उसके बॉडी का टेम्परेचर ने शीजी को ऑलमोस्ट बर्न ही कर दिया। शीजी ने अपनी आंखें बंद कर दी और सॉफ्टली बोला, इट्स नथिंग। ऐसे रिलैक्सिंग मोमेंट्स उसके लिए बहुत रेयर थे। धीरे धीरे उसकी ब्रीदिंग लाइट होने लगी। थॉट्स जैसे कहीं और दूर चले गए, जैसे सॉफ्ट क्लाउड्स पे सर रखकर वो नींद ले रहा हो। शीजी ने सोचा, मैं पागल हो गया हूँ क्या? पर एक बात अनडिनायबल थी, आज रात वो छोटा सा ब्रैट अनयूजुअली अच्छा लग रहा था। और ये लाइन, इन द 3rd year ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो शीजी ने खुद से नहीं बनाई थी, वो उसने उस छोटे बीस से ही सीखी थी। कल रात जब वो धीरे से होश में आया तो उसके आसपास घूमती हुई वो जेंटल फेरामोन्स की वेव्स टाइड की तरह धीरे धीरे अब कम हो रही थी। थोड़े स्लीपी टोन में उसने पूछा, खत्म हो गया? जाय शाओ ने अभी आंखें खोली, वो भी शायद सो ही गया था। एक्सेसिव फेरामोन्स यूज से उसका चेहरा पेल था, पर उन पीच ब्लॉसम आईज में इतनी सॉफ्टनेस और अफेक्शन थी कि लग ही नहीं रहा था कि वो थका हुआ है। उसने हल्की सी स्माइल के साथ जवाब दिया, बस इतना ही है अभी, नेक्स्ट टाइम और सेव करके रखूंगा तुम्हारे लिए। कितना सेंसिबल, कितना वेल बिहेव्ड। ऐसा साइड देख के दिल में हल्का सा पेन भी उठता है। शीजी ने हल्का सा अपर बॉडी लिफ्ट किया। उसकी सिल्क रोब धीरे से शोल्डर के ऊपर से फिसली। उसका पूरा पोस्चर लेजी, रिलैक्स लग रहा था, जैसे एक रेयर कंफर्टेबल फाइनली नींद उसे मिल ही गई हो। सिर्फ एक छोटी सी आवाज में उसने आंसर दिया, बस एक वर्ड, और वही कितनी लेयर्स कैरी कर रहा था। एक्सेप्टेंस, हैबिट और शायद एक हिडन सॉफ्टनेस भी। नो थैंक यू, नो सॉफ्टनेस। क्या अल्फा जो अपना पूरा सूदिंग फैक्टर किसी और के लिए दे दे, ये डिजर्व करता है? अपेरेंटली हाँ। जाय शाओ ने शीजी के उस कोल्ड और डेलिकेट फेस को देखा और अपने कानों में हीट फील की। उसने आगे बढ़ के उसके लूज टाई को थोड़ा खींच लिया। टीजिंग टोन में बोला, तुम तो बिल्कुल एक इररिस्पॉन्सिबल स्कमबैग निकले। शीजी ने आंखें खोली, उसकी तरफ देखते हुए बोला, स्कमबैग? टाई के नीचे कॉलर लूज था, एक्सपोजिंग एक वाइट स्मूथ शोल्डर लाइन, और उसके कॉर्नर पर एक छोटा सा रेड मोल। जाय शाओ की गेज उस रेड मोल पे थोड़ी देर टिक गई, फिर जल्दी से उसने नजर हटा ली। हल्की सी डिजेक्टेड हम के साथ उसने रिपीट किया, रिपब्लिक के 3rd ईयर में रेन का वेट था और ये रॉन्ग चाइल्ड अब थैंक यू का वेट कर रहा है। शीजी, कंप्लीट साइलेंस। वेल दैट हिट। बस एक ऑकवर्ड साइलेंस जो दोनों के बीच और ज्यादा लोडेड बन गया। शीजी कभी भी दिल का पत्थर इंसान नहीं था, और इस बार भी देर से ही सही उसने वो 3 शब्द बोले, थैंक यू। वेल हमारी इंग्लिश की गिनती में तो 2 ही वर्ड हुए, हो सकता है चाइनीज में ये 3 वर्ड हुए हो। खैर, बस एक थैंक यू, पर सुनते ही लग रहा था जैसे एक कदम और करीब आ गया हो। पर साथ ही अभी भी एक आइसी ब्रिज सामने आ खड़ा हुआ था, जिसे क्रॉस करना मुश्किल था, यानी अभी भी मंजिल दूर है। जायशा ने भी देखा उसकी आंखों में, फिर हल्की सी स्माइल के साथ बोला, शायद मैंने गलत लाइन बोली। शीजी ने उसकी तरफ पजल्ड गेज से देखा तो उसने फिर से रिपीट किया, इन द 3rd ईयर ऑफ रिपब्लिक रेन का इंतजार था और रॉन्ग चाइल्ड को इंतजार था एक वर्ड का, आई लव यू। शीजी ने पजल्ड एक्सप्रेशन दिया, और बस इस मोमेंट पे कमांडर का पेशेंस खत्म हो गया। उसकी क्लियर आंखों में शार्प लाइट चमकी, लिप्स थोड़े कर्ल हुए और 3 शब्द और निकाल दिए उसने, तुम मरना चाहते हो? खैर हमारी काउंटिंग में ये 4 थे। खैर, जाय शाओ ने ये रिएक्शन ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था। वह शोल्डर उठाकर बोला, ओके ओके, जोक था, मैंने सब विलिंगली ही किया था। फिर धीरे से आगे बढ़कर उसने अपने टैंगल्ड कॉलर को स्ट्रेटन किया। सॉफ्ट सिल्क के कपड़े उसके फिंगर्स ले स्लिप होते गए और आंखों में थोड़ी टेंडरनेस भी आ गई। बोला, मैं चलूं, तुम रेस्ट करो। शीजी की गेज थोड़ी देर तक उसके पेल लिप्स पर रुकी, पर उसने कुछ कहा नहीं। जब जाय शाओ उठने लगा तब ही एक अनएक्सपेक्टेड टच, कमांडर के कोल्ड वाइट फिंगर्स ने उसके नेकलेस को हुक किया, और फिर वो डेलिकेट फिंगर टिप्स
उसके मेसी हेयर को रब करने लगे, जैसे बस कैजुअली, बिना सोच के। और वो बोला, थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क, गुड नाइट। ये कहना शीजी के लिए आसान नहीं था। कहते ही उसने अपने लिप्स पर्स किए और अपने फिंगर टिप्स कामली वापस खींच लिए। और उसी मोमेंट जायशाओ के दिल में फायरवर्क्स फूट गए। उसके एप्पल्स एडम 2 बार हिल गए, जैसे एक ऑकवर्ड गल्प ले रहा हो। एक्चुअली वो अपने अंदर की एक क्रेजी अर्ज को रोक रहा था। उसका मन चाहता था कि वो कमांडर को नीचे सोफे पे पुश करे और उसके कोल्ड फेस को पैशनेटली किस करे, आई लैशेस से लेकर लिप्स तक, एक एक जगह को वो क्लेम करे। पर फिर वो जल्दी से बोला, नहीं, मुझे इसके लिए कोई तकलीफ नहीं हुई। और बिना पीछे देखे अपने हाथ पैर क्लिक क्लिक करते हुए भाग गया विला से बाहर। हाथ पैर चलते जा रहे थे बिना किसी रिदम के। शीजी बस वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसके फेस पे कंफ्यूजन लिखा था, जैसे ये पागल क्या कर रहा है। फिर खुद ही उसने सॉफ्टली मर्मर किया, नर्वस होगा शायद। सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह। शीजी को सुबह सुबह बिशप्स बिल्डिंग में बुलाया गया था। डीन हर्ट्स ने उसे कामली वेलकम करते हुए कहा, तुम्हारे एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे कैसे हैं? जैसे वो किसी किंडरगार्टनर से रिपोर्ट मांग रहे हो। प्रोफेसर मो शैन भी एक साइड खड़े थे, मुंह लटकाए हुए, जैसे अभी अभी लेक्चर सुनकर आए हो। शीजी ने अपनी कोल्ड यूजुअल टोन में जवाब दिया, गुड, व्रिस्ट रिकवर हो गया है उसका। फिर वो हल्का सा टॉन्ट मारते हुए बोला, लेकिन थोड़ा जिद्दी है, रोता नहीं। मुझे नहीं पता कि अंदर से उसे कुछ और चोट तो नहीं लगी है कहीं। बस ये कहकर उसने मो यान को फुल पब्लिक में रोस्ट कर दिया। सटल बट शार्प। मो यान का तो खून ही उबल गया। पर इससे पहले कि वो कुछ बोलता, डीन ने गुस्से में मो शैन को शांत करा दिया। शट अप। यूजुअली काइंड और काम डीन का ऐसा फ्रोन फेस इतना इंटिमिडेटिंग था कि मो शैन बस चुप हो गया। मो शैन ने क्वाइटली अपना मुंह बंद रखना ही बेटर समझा। डीन ने बोला, मैं मेडिकल टीम भेजता हूँ, उसकी बॉडी चेक करा लेते हैं। लीग मेंबर बनने वाला है आखिर वो। शीजी ने बस एक लाइट नॉट दिया, जस्ट लाइक एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। लेकिन तभी उसने कैजुअली एक और टॉपिक निकाल दिया। बोला, बॉडी तो ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का क्या? डीन बेचारा एक सेकेंड के लिए कंफ्यूज्ड, जैसे सोच रहा हो इतना भी क्या इमोशनल डैमेज हो गया। साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मतलब आजकल के बच्चे इतने डेलिकेट हो गए हैं। पर शीजी का फोकस क्लियर था, वो डीन से बात कर ही नहीं रहा था। उसने एकदम मोशन की डायरेक्शन में देखा। एंड डिलीवर्स द कोल्डेस्ट बर्न ऑफ द डे। वो लाइन क्या थी? हाँ, रिपब्लिक के 3rd ईयर में बारिश नहीं आई थी और जो बच्चा रो रहा था उसे माफी भी नहीं मिली थी। डीन हर्ट्स कंफ्यूज्ड, प्रोफेसर मो शैन बफरिंग। ऑफिस की हवा एकदम फ्रीज हो गई। लगता है कमांडर ने आज मूड में एंट्री मारी थी। सीन शिफ्ट होता है मेडिकल रूम में। जाओ शाह ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एस क्लास मेका लेने के साथ एक फुल बॉडी मेडिकल चेकअप फ्री में मिल जाएगा, और वो भी इतना डिटेल्ड कि कैविटीज तक चेक किए जा रहे थे। उसने अपनी हल्की सी सौर चिन रब की और कंप्लेन करते हुए बोला, कैविटीज होते तो एस क्लास मेका नहीं मिलता क्या? डॉक्टर ने बेचारे एक्सप्रेशन के साथ बोला, ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन अंदर से, भाई मुझे और मत डराओ, मेरे सामने 3 बड़े आदमी बैठे हैं। और सच ही था, सामने कमांडर, डीन हर्ट्स और प्रोफेसर मो शैन खुद बैठे थे। तो डॉक्टर के लिए तो मिशन इम्पॉसिबल हो गया था ना, केयरलेस कैसे रहता। डॉक्टर ने फिर उसके चमकदार सफेद दांतों को इंस्पेक्ट किया और सेटिस्फाइड होकर बोला, गुड बॉय, लगता है बचपन में कैंडी चोरी नहीं की तुमने। जाय शाह ने कैजुअली अपने छोटे फ्लैंक्स टच किए और बोल दिया, कैंडी? मैं तो इतना गरीब था, कभी खाई ही नहीं। डॉक्टर सोच रहा था, भाई मार डाला मुझे, अब रोना आ रहा है। दिल पे लग गई थी बात। शीजी साइड में साइलेंट खड़ा था, कुछ बोला नहीं, बस देख रहा था। एग्जाम खत्म होने के बाद भी जाय शाह थोड़ा कंफ्यूज फील कर रहा था, और जब उसके हाथ में वो एस क्लास मेका आया तो उसने उसे अपनी सिग्नेचर सिल्वर चेन में कैजुअली लटका लिया और वो जाने ही वाला था कि तभी
शीजी की काम आवाज आई, कम हियर। एक हल्की सी कमांड जो कहने की जरूरत भी नहीं थी। जाय शाओ भी धीरे धीरे ओबीडियंटली उसकी तरफ चला गया। शीजी ने सीधी सी आवाज में कहा, प्रोफेसर मो शैन को तुमसे कुछ बात करनी है। जाय शाओ ने कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ मो शैन की तरफ देखा और मो शैन भी उसी इंटेंसिटी के साथ उसे घूर रहा था। दोनों की आंखों का एकदम सीधा टकराव। मो शैन के चेहरे के मसल स्टिफ हो गए। आखिर उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं कल थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो गया था, गलती से तुम्हें चोट लग गई, इसीलिए तुमसे माफी मांगता हूँ। जाय शाओ ने सोचा भी नहीं था कि ये टीचर कभी किसी से ऐसे माफी भी मांगेगा। फिर उसने रिलैक्स लेकिन थोड़ा मॉकिंग टोन में जवाब दिया, माफी एक्सेप्ट है। फिर हल्का सा स्नीर के साथ उसने ऐड किया, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगा, आप केयरलेस तो बिल्कुल भी नहीं थे। सबको क्लियर था कि अटैक स्टेडी, शार्प और डायरेक्टली उसका व्रिस्ट तोड़ने के लिए ही था। मो शैन तुरंत टेंस हो गया। बोला, तुम्हें क्या लेना देना है अगर मैं केयरलेस था या नहीं? मैं माफी मांग चुका हूँ ना, बस काफी है। डीन हर्स ने गुस्से में एक ही शब्द बोला, मो शैन। मो शैन चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी नाराजगी थी। और फिर उसने कोल्डली कहा, अब इसकी बारी है। इसलिए उसने अपनी तरफ से अपॉलजी मान ली थी। मतलब अब ये बच्चा उसके नेफ्यू से माफी मांगे। डीन हर्स भी यही सोच रहे थे। वो हमेशा पीस और बैलेंस को प्रमोट करते थे, इसीलिए उन्होंने जेंटली बोला, बेटे, प्रोफेसर मो शैन जैसे एक रोल मॉडल टीचर ने तुमसे माफी मांग ली है। मोयन अभी सीरियसली इंजर्ड है और तुम लोगों का स्पारिंग ज्यादा हो गया था। क्या तुम्हें उससे भी माफी नहीं मांग लेनी चाहिए? शीजी के ब्रोज हल्की सी व्रिंकल हो गई, क्योंकि उसके हिसाब से तो मोयन खुद ही जाय शाओ को प्रोवोक कर रहा था और जाय शाओ ने गुस्से में अपना कंट्रोल खोया था। लेकिन अब उससे अपॉलजी करने के लिए ऐसे बोलना, ये बात शीजी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। शीजी कामली खड़ा हो गया, क्लियरली रेडी टू स्टॉप दिस नॉनसेंस। तभी सबको शॉक करते हुए जाय शाओ ने सीधे बोला, ओके, मैं जाऊंगा। शीजी की ब्रोज और थोड़ी सी टाइट हो गई और उसने जाय शाओ की तरफ कोल्डली देखा, लेकिन जाय शाओ बस कैजुअली श्रग करके डीन हर्स से सीधा ही बोल बैठा, क्या अभी चलना है? डीन हर्स ने जेंटल स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाते हुए बोला, एज सून एज पॉसिबल, बेहतर होगा। जाय शाओ सीधा खड़ा हो गया, बोला, चलिए चलते हैं फिर। शीजी ने भी बिना कुछ और बोले अपनी गेज वापस खींच ली और एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ सबसे पहले वार्ड की तरफ वॉकआउट कर गया। वार्ड के अंदर हॉस्पिटल वाले डिसइंफेक्टेंट की वो फेमिलियर स्मेल हवा में घूम रही थी। जाय शाओ की यंग और एनर्जेटिक वाइफ के सामने मोयन की कंडीशन काफी वर्स लग रही थी। उसका आर्म कास्ट में बंधा हुआ था क्योंकि फ्रैक्चर ठीक से रिकवर नहीं हुआ था और ऊपर से एक्सटर्नल इंजुरीज भी काफी ज्यादा थी। अचानक उसने दर्द से हिसिंग साउंड निकाली, जैसे कोई फ्रेश वाउंड फिर से फट गया हो। क्या तुम जरा आराम से कर सकते हो? इट हर्ट्स मी सो मच। बेचारी नर्स तुरंत माफी मांगते हुए ट्रेमलिंग आवाज में बोली और फिर जल्दी जल्दी वार्ड से निकल गई, अंदर ही अंदर वाव लेकर कि दोबारा वो इस पेशेंट के आसपास भी नहीं आएगी। मोयन का मूड नेचुरली खराब था। ऊपर से उसने देखा कि ग्रुप चैट में किसी ने एक फोटो पोस्ट की है और वो फोटो जैसे उसके लगे पर एक और चोट थी। पिक्चर में एक स्लीक और अल्ट्रा कूल एस क्लास मेका दिख रहा था, सिल्वर और ब्लैक कॉम्बिनेशन में, वो जिसे जाय शाओ अपनी नेकलेस कैबिन में डालकर अपने नेक पर कैजुअली लटका के घूम रहा था। किसी ने लिखा, हम दोनों फ्रेशमैन हैं, लेकिन मैं एक बी क्लास मेका भी प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाता। उसने जाय शाओ की 2-4 पिक्चर और ग्रुप में शेयर कर दी। दूसरे बंदे ने बोला, मैं कमांडर की इंस्पिरेशन लाइन कोट कर रहा हूँ कि लोगों के बीच का गैप मेहनत से फिल किया जा सकता है। चल बेटा, ट्राई हार्डर, यू यूजलेस थिंग। 2-4 बंदे और चाइम करते हुए बोले, कम ऑन यू यूजलेस थिंग्स, कम ऑन यू यूजलेस थिंग्स। ग्रुप चैट बिल्कुल ही ब्लास्ट मोड में था। एक ने लिखा, थोड़ा ऑफ टॉपिक है, जाय शाओ इज सो हैंडसम, ये सिल्वर नेचुरल बाल है क्या? बिल्कुल एक कॉमिक बुक का कूल और चार्मिंग हीरो लगता है। किसी मिस्टर लू ने लिखा, कंफर्म है, मेरे रूममेट ने चेक किया था, उसके बाल बिल्कुल नेचुरली सिल्वर है।
एक भी ब्लैक रूट नहीं है। और फिर शुरू हो गई नॉन स्टॉप तारीफों की बारिश। सब लोग बस एक ही लाइन रिपीट कर रहे थे कि जाय शाओ हैंडसम है, जाय शाओ कूल है, जाय शाओ परफेक्ट है। इतना प्रेज सुनकर लग रहा था जैसे लोगों की टांगे ही कमजोर हो गई हों। लेकिन दूसरी तरफ मो यान का गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उसका मुंह लिटरली टेढ़ा हो गया। उसने तुरंत अपना ट्रम्पेट फेक आईडी स्विच कर दिया और लिखा, जाय शाओ हैंडसम लगता है तुम्हें? क्या देख रहे हो तुम लोग? कमांडर डिपार्टमेंट का मो यान ज्यादा हैंडसम है, राइट? पर रिप्लाई ने उसका दिल और तोड़ दिया। एक ने लिखा, हाँ पहले तो ठीक ही लगता था, एक डिपार्टमेंट आइडल टाइप, लेकिन अब तो बस एक मम्मी जैसा लगता है। और साथ ही साथ शेयर हो गई एक और पिक्चर स्प्री। 2-4 पिक्चर किसी ने पोस्ट की। तभी किसी ने और कमेंट किया, OMG, ये तो बिल्कुल आर्टिफैक्ट जैसा लग रहा है, जैसे किसी ने एंशिएंट मम्मी को जिंदा कर दिया हो। मिस्टर लू ने लिखा, आर्टिफैक्ट? नहीं यार, मुझे तो सीधा जोंगी याद आ रहा है। मो यान ने अपनी ही वो फोटो देखी। फेस पूरा गॉज में बंधा हुआ था, बिल्कुल एम्बैरेसिंग कंडीशन में, और उसका खून ही खौल उठा। गुस्से में इतना था कि उसने फोन फेंकने का मन बनाया। फिर उसने चैट में लिखा, क्या फायदा जाय शाओ के इतने हैंडसम होने का? तुम लोगों को पता भी है जाय शाओ अभी के अभी मुझे पर्सनली माफी मांगने आने वाला है। ओहो, बंदे ने ये तो अपनी फेक आईडी से ही पोस्ट कर दिया, जरूर ये पकड़ा जाएगा। और उसके तुरंत बाद ही उसने अपना असली बड़ा अकाउंट ओपन कर दिया और कुछ और कमेंट्स डाले। गाइस, डिड यू ऑल नोटिस? यस, दैट्स राइट। ग्रुप चैट में अचानक से एक वियर्ड साइलेंस छा गया। सब लोग स्क्रीन पे चिपक के देख रहे थे। जाय शाओ आकर मुझसे अभी माफी मांगने वाला है, तुम लोगों ने नोटिस किया? यस, दैट्स राइट। एक बंदे ने आखिर पोस्ट कर ही दिया, भाई मुझे कुछ बोलना है पर पता नहीं बोल सकता हूँ या। मो यान ने टाइप किया, कुछ भी बोलना है तो बोलो, वो बस यहाँ आने ही वाला है। तो वो पहले वाले बंदे ने लिखा, आई थिंक तुम्हारा सेकेंडरी अकाउंट थोड़ा सा एज इन पूरा एक्सपोज्ड हो चुका है। डेड साइलेंस। लग रहा था कि मो यान की एम्बैरेसमेंट इतनी बढ़ गई है कि बंदा ग्रुप चैट से गया ही नहीं, गायब हो गया। बट नो, बूम, मो यान ने वीडियो कॉल स्टार्ट कर दिया। वॉरियर टाइप कॉन्फिडेंस। थोड़ा शर्माया लेकिन ज्यादा एक्साइटेड था। आज तो माफी मिलने वाली है ना, और वो भी लाइव ब्रॉडकास्ट में। उसके लिए थोड़ा एम्बैरेसमेंट क्या ही मैटर करता है। पहला कमेंट आया, नो लाइक, क्या तुम्हें सच में माफी मिलने वाली है? दूसरे ने लिखा, वेट, माफी क्यों? तीसरे ने लिखा, अरे बाप रे, क्या ये सच भी है? लास्ट में जाय शाओ ने रिप्लाई दिया, हाँ। और जैसे ही ये मैसेज आया, ग्रुप चैट जैसे ब्लास्ट ही हो गया। सब मो यान की वीडियो में घुस गए। कमेंट्स की फ्लड ही आ गई। कोई मान ही नहीं रहा था। अंटिल क्रीक, डोर ओपन हुआ और एक सिल्वर बालों वाला लड़का वार्ड में एंटर हुआ और सब एक साथ चैट में बोले, ओ डैम, ये तो रियली जाय शाओ ही है। हे गाइस, तो आई होप आपको आज का वीडियो भी जरूर पसंद आएगा। तो याद से कमेंट और लाइक जरूर करते जाइएगा। और अगर चैनल सब्सक्राइब